वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता, अनकट संचिता की एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं कहाँ खड़ी हूँ आप लोग तो अब तक पहचान ही गए होंगे। मैं तो आई हूँ दिल्ली और मैं अपनी बेटी की बैल्कनी में खड़ी हूँ। और वो देखिए मेरी बेटी खड़ी है, मेरी बेटी की फ्रेंड्स खड़े हैं और वो देखिए दूर से नज़ारा गुड़गांव का। और ये दोनों कपड़े सुखा रहे हैं। मैंने आज बहुत सारा कपड़ा धोया था तो वो कपड़ा सुखाने लगे हैं। वैसे मैंने सुखा तो मैंने ही दिया, बट इन दोनों को बात करना था तो वो लोग भी कुछ कुछ कर रहे हैं। और ये आ गई अमृता। अमृता भी देखने आई है। आंटी और तन्नू और ये जो है अंशु, ये सब क्या कर रहे हैं और उसको कुछ बात करना होगा तो चुपके से बात कर रहे हैं। आज हम कहीं जाने वाले हैं तो हम लोग सुबह सुबह नहा के तैयार हो चुके हैं और थोड़ी देर में हम लोग घर से निकलेंगे कहीं घूमने के लिए। और सब बच्चे मेरे साथ ही जाएंगे तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना देती हूँ। तैयार हो जाती हूँ और तैयार होने के बाद आप लोगों को मेरे साथ घुमाने ले चलती हूँ। और जब से मैं दिल्ली आई हूँ आप लोगों को बहुत सारा जगह घुमाया। और वो देखिए वो लोग अभी भी बाहर बातें कर रहे हैं और मैं अंदर चली आई। पता नहीं इन लोगों का क्या पर्सनल बातें था, मैं इन लोगों के मामले में फंसती नहीं हूँ। और ये हम सब तैयार हो चुके हैं। वो देखिए रेनू तैयार हो चुकी है, वो तन्नू है और एक हो अमृता जाएगी और अंशु भी जाएगी। और हम लोग शायद कहीं पर शॉपिंग करने जाएंगे। और कहाँ जाएंगे ये अभी आपको बताएंगे नहीं, बाद में बताएंगे। क्योंकि अभी अगर बता दिया आप लोग क्या करोगे, कमेंट करके चले जाओगे। और ये जो इयररिंग्स देख रहे हैं ये वाली इयररिंग्स मैंने दिल्ली से ही लिया। आज मैंने पहली बार ट्राई किया तो आप लोगों को शायद अच्छा लग रहा होगा। इयररिंग्स बहुत मस्त है और मैंने बहुत सारे ख़रीदे। और ये जो चौथी मंजिल है ना, जहाँ से उतरना मेरे लिए बहुत भारी काम हो जाता है और मेरे पैर में बहुत दर्द हो जाता है। तो सबसे पहले इस बिल्डिंग से मैं उतरती हूँ, क्योंकि मैं नहीं उतरूँगी ना धीरे धीरे मुझे बहुत टाइम लग जाता है। और बच्चे मुझे चिल्लाते रहते मम्मी आपको बहुत टाइम लगता है। मैं धीरे धीरे उतरती हूँ, मेरे दोनों घुटने में दर्द है। और ये देखिए चार बच्ची मेरे साथ जा रही है। और इन लोगों को घुमाते घुमाते मैं परेशान हो गई हूँ और मैं आ गई इस शॉप पे, क्योंकि मेरे पैर में ना छाले पड़ गए हैं। तो मैंने एक बैंडेड ले लिया। और ये है हुडा सिटी सेंटर का जो रेलवे स्टेशन है वो है। और वहाँ से हम लोग मेट्रो पकड़ेंगे, रेलवे स्टेशन नहीं मेट्रो स्टेशन है, और वहाँ से हम लोग मेट्रो पकड़ेंगे। पहले तो हम लोगों ने सोचा हम मेट्रो से जाएंगे, थोड़ी देर खड़े रहे, वहाँ पर कार्ड नहीं था क्योंकि हम सैटरडे को निकले थे। फिर हम लोगों ने सोचा नहीं मेट्रो नहीं पकड़ेंगे, हम लोग कैब कर लेते हैं। और कैब भी फिर लास्ट में हम लोगों ने कैब में बैठ के गए। और एक्चुअली में मुझे थोड़ा सा कैब में इधर उधर आना जाना असल आसान लगता है। मुझे थोड़ा मेट्रो में और बस में इधर उधर सफ़र करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सबको पता है मेरी थोड़ी सी एज हो गई है। कई बार सोचती हूँ मैं क्यों इतना झंझट कर रही हूँ, मेरी एज हो चुकी है, मुझे अब ये सब नहीं करना चाहिए, नहीं करूँगी। बट कभी कभी लगता है क्या मुझे मेरा एज हो गया है तो मुझे यूट्यूब करना अलाउ नहीं है। बहुत लोग आके ये भी बोलते हैं आपका उम्र हो चुका है आप क्यों कर रहे हो। बट मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कोई भी चीज़ की कोई उम्र नहीं होती। मेरी हौसलों को देखिए, मुझे एज है तो क्या हो गया, मैं हौसला मेरा बुलंद है और मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मैं इसलिए यूट्यूब कर रही हूँ। और देखो हमने कैब ले लिया और हमने अपनी कैब की जो सारथी है जो मुझे लेने जाए उस भैया को भी आपको दिखा दिया। और आज हम आ गए हैं चांदनी चौक। दिल्ली की मशहूर चांदनी चौक में हम आए हैं लहंगा ख़रीदने के लिए। और किसका लहंगा है मैं आपको बाद में बताऊंगी। इन चारों में से किसी एक की शादी है और जिसके लिए लहंगा ख़रीदने हम चांदनी चौक आज आ पहुँचे हैं। सब बोलते हैं चांदनी चौक में बहुत मशहूर लहंगा मिलता है, तो आज आप लोगों को चांदनी चौक का सैर कराते हैं। और चांदनी चौक का मार्केट देखिए दूर से आपको दिखाई दे रहा है, ये लाल किला है, दूर से लाल किला दिख रहा है और एक साइड में जामा मस्जिद भी है।
तो बहुत खुशनुमा माहौल था, क्योंकि इस टाइम ईद की ख़रीदारी चल रही थी और ईद के टाइम पे मैं गई थी तो भीड़ भी बहुत थी। रमज़ान का महीना था, बहुत भीड़ थी, बहुत अच्छे अच्छे खाना मिल रहे थे और रौनक लगी हुई थी बाज़ार में। मतलब इतना अच्छा लग रहा था शॉपिंग करने में, आप लोगों को क्या बताऊं। और इतने अच्छे अच्छे तरह के खाना मिल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था सब चीज़ खरीद लूँ और खाना खा लूँ। और आप लोगों को पता ही है, लड़कियां अगर बाज़ार, कुछ 4-5 औरतें अगर बाज़ार चला जाए तो क्या कहने, उनको तो मतलब चांदी चांदी हो जाती है। क्या ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना है उनको समझ में नहीं आता। वैसे ही हम लोगों के साथ हुआ। और मेरे साथ तो और 4 लड़कियां हैं, इनको तो 100 चीज़ खरीदने होते हैं। तो मैंने भी सोचा चलो आप लोगों को दिखा देते हैं चांदनी चौक का थोड़ा सा मार्केट। और बहुत गर्मी हो रही थी, धूप बहुत हो रही थी, बट हौसले की कुछ कमी नहीं थी घूमने में। और पीछे देखिए बैकग्राउंड में लाल किला का वो जो मेन एंट्रेंस है वो दिख रहा है। बड़ा अच्छा सा सीन था। मुझे लाल किला जाना था बट जा नहीं पाए, क्योंकि एक साथ 2 काम नहीं हो सकता है। और इस बार मैं दिल्ली गई थी, दिल्ली के जो लोकल्स हैं उनके जैसे घूमने के लिए मैं दिल्ली गई थी। और बैकग्राउंड में आपको कुकर की सीटी भी सुनाई दे रही है, क्योंकि जिस टाइम मैं इस पे वॉइस ओवर दे रही हूँ मेरे घर में दाल पकड़ी है। तो आप लोगों को दिखाते दिखाते मेरा भी शॉपिंग हो जाएगा। और मुझे लगता है मैं जहाँ भी जाऊँ, जो भी करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ, तो जिन लोगों ने वो जगह देखा नहीं है उनको बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए वहाँ चांदनी चौक में एक बहुत बड़ा सा गुरुद्वारा है और बहुत अच्छा है। आज यहाँ भी हम लोग जा नहीं पाए, क्योंकि हमें शॉपिंग करना था और शॉपिंग में बहुत लेट हो जाएगी बोल के ये जगह भी हम लोग छोड़ के चले आए, आगे बढ़ गए कि बाद में कभी एक दिन आएंगे और घूम के जाएंगे। हम लोग चले गए पराठे वाली गली में और यहाँ पर हम लोगों ने मिक्स पराठा लिया, और जो कि बहुत टेस्टी था। पराठे का दुकान मैं आपको लास्ट में नाम बताऊंगी। और इसके साथ एक केले की चटनी थी, वो तो इतनी टेस्टी थी, और एक आलू की सब्जी थी और बहुत टेस्टी थी। हम लोगों ने ये जो पराठे हैं, पराठे वाले गली की पराठे खाए, मिक्स पराठा, पनीर पराठा, काफ़ी सारे पराठे खाए। और ये देखिए जो नाम है बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। कुछ दीक्षित जी हैं, उनके पराठा का दुकान है और ये बहुत फेमस है। तो हमने पराठा, रबड़ी भी खाए, मैंने रबड़ी भी खाई, बहुत अच्छी टेस्टी रबड़ी थी। तो रबड़ी भी खाए पराठे वाली गली का, और खूब सारा एंजॉय किया सब। कलेक्शन अच्छा देखो यहाँ का लहंगा बहुत अच्छा है। और देखते रहो आप लोग, अभी अमृता देखेगी। मंजू तो नीचे ही बैठ गई और ये सो गई। पराठे खा के तुम लोगों को बाजार करना था। পরোটা খেয়ে নিয়ে কি করে মানুষের ঘোরে বলে দেখলি পেট পেট পড়ে গেছে মনে হচ্ছে नटराज के दही बल्ले भी नहीं खाई इन्होंने, ये कोई फूड ब्लॉगर पे चांदनी चौक में जाके कुछ खा ही नहीं पाएंगे ये लोग। खाने के लिए आए हैं, शॉपिंग करने आए हैं हम लोग। सब कुछ एक ही साथ करना पड़ेगा। ওরে বাপ রে, तुम्हारा क्या? আমার মোটো হচ্ছে শুধু গোড়া। तुम्हारा मोटा खाना। मेरे मोटे के घूमना जब घूम नहीं पाती। मैं घूम रही हूँ, तुम लोग जितना चल रहे उतना ही चल रही, कहीं बैठी मैं। अंशु बोलो। पेस्टल वाला भी तो दिखाओ, मैरून वाला दिखा दो। उन्होंने मैरून दिखाया ना। फोटो था ना, स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। नहीं ये वाला मैरून था, ये जो ये वाला। ये ऐसा वाला ग्रे कलर। ये है लहंगे। देख के लग रहा है आंखों को अच्छा लग रहा है। इन चारों की शादी होने वाली है एक साथ। देखिए शॉपिंग करी, ये दी देबो लहंगा किने नी फाइनल করে ফেলি। बट ये तो বেনারসি পরে বিয়ে করবে। ऐसा लाइट कलर हो। और ये देखिए लहंगा देखना शुरू हो गया और अमृता को ट्राई करके भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ सबसे मुझे अच्छी लगी, इन्होंने ये लोग ना लहंगा पहना के बहुत अच्छी तरह से दिखा देते हैं कि आप पे लहंगा कैसे सूट करेगा। और इनके पास एक से बढ़कर एक डिज़ाइन होंगे। अगर आप बताएंगे किसी सेलिब्रिटी की शादी की लहंगा चाहिए, वो तुरंत इनको निकाल देंगे। मतलब इनके पास सब तरह के लहंगा है और वो लहंगा इतने अच्छे अच्छे हैं, फिर भी हम लोगों को पसंद नहीं आया। हम लोग इस दुकान में आ गए, ये एक दूसरा शॉप है और मैं और तन्नू बैठी हूँ और वो लोग लहंगा
देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पूरी दुनिया के लहंगे अच्छे हैं। লেহেঙ্গা কেনা হয়ে গেছে বিয়ের জন্য। ব্যাস মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে, তো পুরো কি কার বিয়ে হচ্ছে কেন হচ্ছে সেটা দেখার জন্য ব্লগটা দেখতে হবে তোমাদেরকে, ঠিক আছে? मेरी नहीं हो रही है। তো দেখবে, এটা ফালতু কথা বললো আমার। मेरी नहीं हो रही है। टाइम लाइन पे पागल बनाएगी मम्मी, मत देखना। ये अभी सस्पेंस है, किसकी शादी है? रेनू की शादी। किसकी शादी है? किसकी है? वैसे लोग कर लेंगे। आप घर जाके लोग खुश हो के आ जाएंगे। और इतना तो बनता भी है यार। ये लहंगा वाला दुकान देख, छोटू सा दुकान है। हम लोगों ने शॉपिंग किया, लहंगा ख़रीदा और भी बहुत कुछ किया, मस्ती किया, खाना खाया, पराठे खाए, रबड़ी खाए। और यहाँ पर जो गुरुद्वारा है उसके सामने एक जगह है, वहाँ पर इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था, सब बैठ के खा रहे थे, वहाँ एंजॉय कर रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। तो हम लोगों ने भी वहाँ खड़े होके थोड़ी देर फ़ोटो वगैरह खींचा और उस जगह का माहौल थोड़ा सा देखा। सच में चांदनी चौक जो नाम है वो सच में एकदम काबिल नाम है, क्योंकि चांदनी चौक में इतना अच्छा सा लग रहा था ना, चारों तरफ लाइट लाइट लाइट। और अब हम आ गए हैं मेट्रो पकड़ने के लिए, क्योंकि चांदनी चौक से गुड़गांव का डिस्टेंस बहुत है और रात को कैब मिलना बहुत मुश्किल है। मिल भी जा रहा था तो 1-1.5 घंटे कम से कम हमें लग रहा था। तो मेरी बच्ची ने बोला कि मम्मी मेट्रो से चलो, क्योंकि मेट्रो से हम चलेंगे तो बहुत जल्दी जाएंगे। और ये जो सीट है केवल महिलाएं के लिए है, बट मेरे पड़ोस में बहुत सारे पुरुष बैठे हुए थे, इसलिए मैंने ये दिखाया कि केवल महिलाएं लिखे हुए हैं और पर लड़के बैठे हुए थे। और मैंने उनको बोला मुझे सीट दीजिए, तभी उठ के उन्होंने सीट दिया। सच में आजकल ज़माना ऐसा ही हो गया है, अगर आप किसी को कोई चीज़ के लिए नहीं बोलोगे तो वो चीज़ नहीं करेंगे। महिलाओं के सीट में ही वो बैठे हुए थे, बट उनको उठना गवारा नहीं था और बहुत गुस्से से उन्होंने मुझे देखा और फिर सीट से उठे। और यहाँ मेट्रो से स्टेशन पे ही हम लोगों को भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने थोड़े से मोमोज़ और कॉर्न खाए और फिर हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि रात बहुत हो रही थी। और मेरी लड़की बोल रही ये अकेले मोमो मैं नहीं खा रही हूँ, ये सब मिल के खा रहे हैं। और आप लोगों को लगता होगा मैं वॉइस ओवर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ये मैं बंगाली बोलती हूँ और ये सब लोग बंगाली ज़्यादातर है, तो इस वजह से हम लोग बंगाली में बात कर रहे थे। मैं तो ये कॉर्न खा रही थी, तो हाँ इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ता है, क्योंकि आपस में हम लोग हिंदी में नहीं बात करते। अभी ये दोनों बहन मिल के कुछ गॉसिपिंग कर रहे थे और हम लोग मेट्रो से अभी घर जाएंगे। आज का ये सफ़र बहुत अच्छा रहा और बहुत सारा हम लोगों ने एंजॉय किया, और ये वीडियो जो है ये मेमोरीज़ रह जाएंगे कि कैसे मैंने दिल्ली में घूमा और एंजॉय किया। तो मैं सबका इसलिए वीडियो ले रही थी। आई होप मेरे जो दोस्त है, जो दिल्ली के दोस्त है, सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। और प्लीज़ 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 मैं एक कोशिश कर रही हूँ छोटा सा, उस कोशिश को सफल कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।